हाथों को ऊपर अपने पैरों के ऊपर रख के थाई पे रखकर सीधे सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं। अपने सांस को रिलैक्स करते हैं, अपने सांस को स्लो करते हैं, ब्रीदिंग को स्लो करते हैं। सांस लीजिए, आंख बंद करके आप कर सकते हैं। सांस छोड़िए, फिर सांस लीजिए, सांस छोड़िए, फिर सांस लीजिए, सांस छोड़िए। अब धीरे से सांस लेते हुए सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए हमें ओम चैंट करना है, ओम बोलना है, ठीक है। ओम चलिए धीरे से हम अपने जो दोनों हाथों को अपने आई के ऊपर रखते हैं। आई क्लोज ही है। अब धीरे से हाथ सामने में लाके और आहिस्ता आहिस्ता अपने आंखों को खोलते हैं स्माइल के साथ, ठीक है। चलिए, और अब हम पहले एक प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम मतलब ब्रीदिंग वर्क, ठीक है। आज का टॉपिक है ब्रीदिंग करने वाला है। तो पहले हमें सीखना है कि कैसे हम फुल योगिक ब्रीदिंग कैसे करते हैं। अभी हम नॉर्मली जब भी सांस लेते हैं, सांस लिए, सांस छोड़े, सांस लिए, सांस छोड़े, तो हमारा सांस यहाँ तक ही आता है, गले तक ही आता है। हेलो रिंकी मैम, गुड मॉर्निंग। आप अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं कुछ। अभी फर्स्ट हमने स्टार्ट किया ब्रीदिंग प्रैक्टिस। हाँ, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, और वीडियो भी आप ऑन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो, आपको लगता है आपका पोज सही नहीं हो, तो आप वीडियो ऑन करके भी मुझसे से पूछ सकते हैं। मैट पे करना है और खाली पेट करना है, और या तो खाना खाने के 2 घंटे बाद करना है। ओनली प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए, आपकी बॉडी जितना सपोर्ट करे उतना ही कीजिए। अपने आप को कुछ भी ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। अपने आप को जितना हो सके बस उतना ही करना है। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब बैठिए, मैट पे बैठिए। यस, सांस लेंगे और हम सांस छोड़ेंगे। अपने सांस को धीरे से सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। आंख बंद कर सकते हैं। ये 3 टाइम करना है। नाक से सांस लेंगे और नाक से ही सांस छोड़ेंगे, ठीक है। सांस को रिलैक्स कीजिए, अपने आप को रिलैक्स कीजिए। अब हम पहले योगिक ब्रीदिंग सीखेंगे। हम जब भी अभी सांस लेते हैं वो हम यहाँ तक ही सांस लेते हैं। इसे हम क्लाविकुलर ब्रीदिंग करते हैं, मतलब ओनली अपने गले तक ही सांस लेते हैं। सांस जो हम लेते हैं वो पूरा हमारे पेट तक नहीं आता, पूरे शरीर तक नहीं आता है। जब सांस लेते हैं उसे हमें पूरा लेना चाहिए। तो योगिक ब्रीदिंग में हम सांस जो है उस पर पूरा फोकस करते हैं, ध्यान देते हैं। तो जब सांस लेते हैं फर्स्ट अपने आप मुझे देख लीजिए, उसके बाद फिर सेकंड टाइम से आप प्रैक्टिस कीजिएगा।
इनहेल करते हुए हम यहाँ तक लाते हैं, फिर धीरे से ये जो है शोल्डर वो खुलता है, मतलब सांस के हम ले रहे हैं, और पेट जो है वो बाहर निकलता है। मतलब ये पूरा ब्रीदिंग है। आप ये 3 सेकंड तक भी ले सकते हैं, ठीक है। 3 सेकंड से 5 सेकंड होती है। पेट में ध्यान दीजिएगा, पेट बाहर आ गया, और जब सांस छोड़ते हैं तो ये पेट धीरे से अंदर जाता है, ठीक है। आप अगर कोई भी डाउट हो अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए प्रैक्टिस करें। सांस लिया, पेट अंदर गया, और जैसे ही सांस छोड़ा पेट अंदर गया, ठीक है। सांस लिया, पेट बाहर गया, और सांस छोड़ा, पेट अंदर गया। हमें ये नाक से करना है, नाक से लेना है सांस, और नाक से सांस छोड़ना है। स्टार्ट करते हैं। ये हम 5 टाइम्स करेंगे, ठीक है। वन, इनहेल, एक्सहेल, 2, सांस ले, सांस छोड़े, 3, सांस ले, सांस छोड़े, 4, इनहेल, सांस ले, धीरे से हवा को फील कीजिए अपने बॉडी से पेट की ओर जाते हुए, सांस छोड़े, 5। अब अपने आप को रिलैक्स कीजिए और धीरे से आई ओपन कीजिए, ठीक है। ये था योगिक ब्रीदिंग। ये आप पूरे दिन में कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। 5 टाइम, 9 टाइम, जितने भी टाइम कीजिएगा। इससे क्या होता है, हमारा लंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ता है, क्योंकि अभी हम पूरा सांस नहीं लेते हैं जब भी हम काम करते हैं रेगुलर, तो ये यहाँ तक ब्रीदिंग होता है, हमारा लंग्स का कैपेसिटी हम नहीं ले पाते पूरा, तो इससे हम अपने सांस की क्षमता को बढ़ाते हैं सांस लेने के लिए। और जितना अच्छा हम सांस लेंगे उतने अच्छे हमारे लाइफस्टाइल होगी, और उतना ज़्यादा दिन भी हम जिएंगे, ठीक है। आप सभी ने, दोनों ने प्रैक्टिस किया है ना? कोई भी डाउट हो आप बीच में पूछ सकते हैं। सेकंड, हम दूसरा प्राणायाम सीखेंगे आज। ये है भस्त्रिका प्राणायाम। अब इसे कैसे करना है, ये हमारे अपर बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। ये हमारे शरीर को एनर्जाइज करता है, और प्लस फैट बर्न भी करता है अपर बॉडी में, ठीक है। ये पूरा एक्सरसाइज हमारे अपर बॉडी का है। दोनों हाथ है, इसको हम यहाँ लेते हैं सीधे में, ठीक है। फीस्ट बनाते हैं। फीस्ट कैसे बनाते हैं, ये जो है अंगली है हमारे, थंब को अंदर लेते हैं और इसके ऊपर सभी अंगली रहता है, ये है फीस्ट, ठीक है। इसे हम आदि मुद्रा भी बोलते हैं। इससे हम अपने पास ऐसे रखते हैं शोल्डर के पास, ठीक है। आप ये देखो, हाथ स्ट्रेट ही रहेगा। इनहेल करते हुए, सांस लेते हुए हाथ ऊपर जाता है, और ये हम फीस्ट खोलते हैं, ठीक है। इनहेल करते हुए फीस्ट बनाते, इनहेल करते हुए हाथ ऊपर लेंगे, हाथ खोलेंगे, और एक्सहेल करते हुए, इनहेल है वो स्लो भी करेंगे, और एक्सहेल करते हुए ये फास्ट करेंगे। ऐसे करके हम फास्टली करके इसे रिब केज को फिर से फर्स्ट पोजीशन में ले आएंगे, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो फिर से देखिए कैसे करना है। फीस्ट, इनहेल करते हुए, फीस्ट बनाते हैं, इनहेल करते हुए ओपन, और एक्सहेल करते हुए फिर से फीस्ट बन जाता है, ठीक है। फिर से देखिए। ठीक है, हाथ जब ऊपर गया खुला, फिर नीचे आया, फिर से फीस्ट बन गया।
और जो ये रिप है ये हमारे यहाँ पे ही फिर से टच होगा। ये हम प्रैक्टिस करते हैं 20 बार करके, 20 टाइम्स करके 2 सेट करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई भी डाउट हो पूछिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। ठीक है, अब मैंने बोला है, इस बार मैंने काउंट किया है, अब आपको खुद से ही काउंट करना है। सांस लेना है, सांस छोड़ते हुए फोर्सली सांस छोड़ना है, सांस लेते हैं आराम से, फोर्सली सांस छोड़ना है, ठीक है। वो ये हो गया 1 सेट। अब सेकंड सेट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सांस छोड़ते हुए आपको अपने सांसों की आवाज सुनाई देगी करके, ठीक है। होप बोथ आर ओके, यहाँ तक सही था, ठीक है। अब चलिए हम वार्म अप पे चलते हैं सबसे पहले, ठीक है। वार्म अप हम जब करेंगे, ये हमारे शरीर को, वास्तविकता से हमने अपने शरीर को पहले ही वार्म कर चुका है। आप फील करते होंगे कि शरीर थोड़ा सा गर्म हो चुका है। वार्म अप में हम अपने जॉइंट्स पे काम करते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम अपने नेक पे काम करेंगे, नेक जॉइंट पे। हाथ आपका ऐसे ही रहेगा, सीधा खुला हुआ, अपने पैरों के ऊपर रखिएगा, ठीक है। इनहेल और एक्सेल पे ध्यान देना है, सांस कहाँ लेना है और सांस कहाँ छोड़ना है, ठीक है। सबसे पहले हम इनहेल करते हुए ऊपर गले खोलेंगे, ऊपर की ओर देखेंगे, स्ट्रेचिंग यहाँ पे होगा, और एक्सेल करते हुए नीचे की ओर देखेंगे, स्ट्रेचिंग पीछे बारे यहाँ पे होगा, ठीक है। ये हमें 5 टाइम करना है, ठीक है। इनहेल, लुक अप, एक्सेल, लुक डाउन, इनहेल, लुक अप, exhale, look down, 2 time, inhale, look up, exhale, look down, 3 time, inhale, look up, exhale, look down, 4 time, inhale, up, exhale, down, 5 time। ये फर्स्ट था हमारा नेक एक्सरसाइज। सेकंड है हमारा नेक से ही है, ये नेक हम मूव करेंगे, ठीक है। इनहेल फ्रंट में करना है, फेस सीधे रख के, और एक्सेल करते हुए राइट साइड को टर्न करना है। इनहेल, एक्सेल करते हुए हम राइट साइड जाते हैं, फिर इनहेल करते हुए हम फिर फ्रंट देखेंगे, ठीक है। चलिए ये करते कैसे वो दिखाते हैं। पहले इनहेल कर लिया, सांस छोड़ते हुए हम राइट साइड जाएंगे, फिर सांस लेते हुए फ्रंट में आएंगे, ठीक है। सेम अब हमें दूसरे साइड पे जाना है। इनहेल करते हुए पहले राइट साइड, इनहेल करते हुए इनहेल फ्रंट में, एक्सेल करते हुए राइट साइड, फिर इनहेल इन द फ्रंट, एक्सेल इन द लेफ्ट, इनहेल इन द फ्रंट, एक्सेल इन द राइट, ठीक है। हमें हमेशा सांस फ्रंट में लेना है, सांस छोड़ते हुए हमें मूवमेंट करना है, सांस छोड़ते हुए हमें राइट और लेफ्ट जाना है, ठीक है। इनहेल 5 टाइम करेंगे बोथ साइड, मतलब 10 टाइम, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। आई क्लोज करके करेंगे तो आप फील कर सकेंगे आप क्या कर रहे हैं। इनहेल इन द सेंटर, एक्सेल इन द लेफ्ट साइड,
Inhale in the center, exhale in the right side. Inhale in the center, exhale in the left side. Inhale करते हुए सेंटर पे आना है, एक्सेल करते हुए लेफ्ट साइड पे जाना है या राइट साइड पे जाना है. Inhale in the center, exhale in the left side. Inhale in the center, exhale in the right side. अब चलिए 5 टाइम मैंने बोला है, अब 5 टाइम आपको खुद से करना है. ठीक है, आँख बंद कर लीजिए, सांस लीजिए. वन टाइम, टू, थ्री, फोर, फाइव टाइम्स. ठीक है, ये हो गया हमारा नेक रोटेशन. सेकेंड हम करेंगे अपना हैंड रोटेशन. फिस्ट बनाना है, मूव करना है. वन, ऐसे ये क्लॉकवाइज है, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे. ठीक है, ये 5 टाइम करना है और 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, पहले हम क्लॉकवाइज करेंगे. 1 2 3 4 5. अब हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे. 1 2 3 4 5. हो गया. अब हम दोनों हाथों को सीधे रखेंगे अपने शोल्डर लेवल पे, दोनों हाथ. फिर हमें अब पूरा घुमाना है ऐसे. 1 2 3 4 5. ठीक है, फिर अब एंटी क्लॉकवाइज पीछे से सामने की ओर. 1 2 3 4 5. हो गया. अब हमें हाथ ऐसे सीधे रख के अब हमें हाथ जो है वो सीधे यहाँ पे रख के दूसरे हाथ को अपने सर के ऊपर से ऐसे लेना है. ठीक है, यहाँ पे हम 5 ब्रीदिंग तक रुकेंगे. 1 2 3 4 5. सेकेंड, सेम हाथ को ऐसे सीधे रखना है अपने यहाँ पे हिप के पास. दूसरे हाथ को अपने सर के ऊपर से सीधे लाना है. ये फ्लेक्सिबिलिटी होता है हमारा, यहाँ पे स्ट्रेचिंग होगा. 1 2 3 4 एंड 5. रिलैक्स होके बैठ जाइए. ठीक है, अब हमें हिप मूवमेंट करना है. अब मैं थोड़ा फास्ट बता रही हूँ, कोई भी कंफ्यूजन हो आप बीच में पूछ लीजिएगा. ठीक है, इनहेल फ्रंट करना है और एक्सहेल करते हुए फर्स्ट हम करेंगे. देखिए ये दोनों हाथ हमारे यहाँ है. ठीक है, दोनों पाँव के ऊपर. एक्सहेल करते हुए ये जो है लेफ्ट हैंड राइट पैर पे जाएगा और राइट हैंड जो है वो पीछे यहाँ पे रहेगा, बट लॉक पे. ठीक है, और हमें देखना है पीछे. ठीक है, समझ गए. फिर दूसरे पे बस ऐसे ही सेम ऑपोजिट हैंड ऑपोजिट लेग पे जाएगा और ऑपोजिट दूसरा हैंड वो पीछे बट लॉक पे जाएगा. ठीक है, और पीछे देखना है. इनहेल फ्रंट करेंगे, हम सांस सामने में लेंगे और सांस छोड़ते हुए पीछे हम मूव करेंगे. ठीक है, होप सो आपको समझ में आ रहा है. इनहेल इन द फ्रंट, एक्सहेल मूव टू राइट साइड. इनहेल इन द फ्रंट, एक्सहेल लेफ्ट साइड. फ्रंट में सांस लेते हुए राइट साइड पे घूमिए, एक्सहेल करते हुए फिर सांस लेते हुए एक्सहेल करते हुए लेफ्ट साइड पे जाइए. इनहेल 2 बार हो चुका, 3 टाइम. इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल. 4 टाइम हो चुका है, 5 टाइम लास्ट. इनहेल एक्सहेल. ठीक है, जितना हो सके उतने आपकी बॉडी को मूव करना है, कोई फोर्स नहीं देना है शरीर पे. हो गया. अब हम लेग मूवमेंट करेंगे. फर्स्ट पैर सीधे रखिए, ऐसे ऐसे करके रोटेट कीजिए. फर्स्ट क्लॉकवाइज हम करेंगे. 1 2 3 4 5. देन एंटी क्लॉकवाइज 1
2 3 4 5। अब लेग को यहाँ से पकड़ेंगे, थाई पे नीचे में पकड़ेंगे लेग को, ठीक है। फिर ऐसे हम क्लॉक पे 1 2 3 4 5 घुमाना है, फिर एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5, ठीक है। अब लेग को लेना है, ऐसे खोलना है, ओपन क्लोज, सांस लेते रहिएगा, ठीक है। नॉर्मली आराम से सांस लीजिए, कोई फोर्स नहीं है, आराम से सांस लेना है, सांस छोड़ना है, ठीक है। ये हो गया। सेकेंड लेग पे सेम क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5, एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ओपन क्लोज, सांस लेते हुए सांस छोड़ते हुए करना है। अगर ये नहीं हो पा रहा है तो आप हाथ यहाँ पे रख के भी ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, जो भी आपके लिए कंफर्टेबल हो, ठीक है। हो गया। चलिए अब हम ब्रजासन बैठ जाते हैं। इसे ब्रजासन कहते हैं। ये खाने के बाद हमें हमेशा बैठना चाहिए 10 मिनट के लिए, ये हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। अब फिर हम टेबल टॉप पोजीशन में चलते हैं। टेबल टॉप पोजीशन कैसे कहते हैं? दोनों हाथ है ये सीधे नीचे रखना है और पैर जो है ये हिप लेवल पे होना चाहिए, ठीक है। शरीर एकदम सीधे रहना चाहिए। हाथ है ये शोल्डर लेवल पे, डिस्टेंस शोल्डर की तरह, मतलब गैपिंग जो है वो शोल्डर की तरह होना चाहिए। पैर का भी सेम, ठीक है। अब हम यहाँ पे विठला मंजी आसन करेंगे, कैट एंड काउ पोज। सांस लेते हुए ऊपर की ओर देखना है, सांस छोड़ते हुए हिप को रोटेट करते हुए नीचे की ओर देखना है, हिप उठाना है। यहाँ पे सांस लेते हुए हमें बैक उठाना है और हिप को नीचे करना है, ठीक है। ये हमारे स्पाइनल के लिए बहुत अच्छा है ये आसन। आपको अगर यहाँ स्पाइनल में किसी को भी पेन है तो उसके लिए आप ये आसन बता सकते हैं। ये हम 5 टाइम्स करते हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं। होप सो आपको समझ में आ रहा है। कोई भी कंफ्यूजन है आप पूछ सकते हैं। इनहेल, लुक अप, एक्सेल, लुक डाउन। इनहेल, लुक अप, एक्सेल, लुक डाउन, मेक अ हंच फ्रॉम योर बैक। इनहेल, लुक अप, एक्सेल, लुक डाउन। इनहेल, सांस लीजिए, एक्सेल, सांस छोड़िए और नीचे की ओर देखिए। इनहेल, सांस लेते हुए ऊपर की ओर देखिए, एक्सेल, सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर देखिए और हंच बनाइए, ठीक है। हो गया। चलिए अब हमारा बॉडी पूरा वार्म हो चुका है। अब हम फर्स्ट आज सूर्य नमस्कारम सीखेंगे, ठीक है। चलिए तो सूर्य नमस्कारम करते हैं। अब सूर्य नमस्कारम में फर्स्ट हमारा आसन है वो है हस्त उत्थान आसना, ठीक है। इस पे हम स्ट्रेट खड़े हो जाते हैं। फर्स्ट नमस्कार करके दूसरा जो है हाथ ऊपर उठाएंगे, दोनों हाथ सीधे रहेंगे, ठीक है। और शरीर को जितना हो सके वो पीछे की ओर हम देखने का ट्राई करेंगे, ऐसे। ये हुआ हस्त उत्थान आसना, ठीक है। ये सांस लेते हुए करना है हमें। एक्सेल करते हुए सामने की ओर झुकना है और पैर छूना है, दोनों पैर छूना है। ये पादहस्तासना, ठीक है। चलिए करते हैं हस्त उत्थान और पादहस्त, ठीक है। इनहेल, हस्त उत्थान आसना। एक्सेल, पादहस्तासना। इनहेल, हस्त उत्थान आसना। एक्सेल, पादहस्तासना। और एक बार प्रैक्टिस। इनहेल, हस्त उत्थान आसना, सीधे खड़े होना है। एक्सेल, पादहस्तासना, ठीक है। चलिए अब थर्ड जो है स्टेप वो है पादहस्तासना के बाद फिर इनहेल, सांस लेते हुए
ओके, थर्ड जो है स्टेप्स, वो हमें यहाँ पे हमें इनहेल करते हुए ये लेग, राइट लेग जो है आपका वो पीछे लेके जाना है, एकदम पीछे जितना हो सके। लेफ्ट लेग और हाथ ये एक साथ ही हो, ये आगे ऐसे नहीं जाए, ठीक है, एक साथ ही हो ऐसे। देखिए ऐसे यहाँ पे एक इस शेप बन रहा है, ठीक है, और दोनों हाथ ऐसे, ये है अश्व संचालासना, ठीक है। एक्सटेंड करते हुए फिर पीछे की ओर जाना है, दोनों लेग पीछे लेना है और अपने शरीर को सीधे रखना है, जितना हो सके वो डाउन की ओर लेके जाना है। ये है अधो मुखा स्वानासना, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया है? चलिए, तो हम बस आज यही करते हैं, यहाँ तक ही करते हैं, अधोमुख स्वान और फिर फलक आसन है, ठीक है। 5 स्टेप करते हैं। स्टेप 1, इनहेल हस्तोत्थानासना, एक्सहेल पाद हस्तासना। पाँव को छूने का ट्राई कीजिए, जितना आप नीचे झुक सके झुकिए, कोई बात नहीं है, ठीक है। फिर इनहेल राइट लेग पीछे बैक में, अश्व संचालासना। कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर एक्सहेल, इसे टक करना है, पीछे में इसको ऐसे टक करना है, फिर ये घुटना उठा के ऐसे ही करके दोनों लेग को पीछे लेके जाना है, अधोमुख स्वानासन, ठीक है। यहाँ एक पर्वत जैसा शेप बनता है, इसको पर्वत आसना भी बोलते हैं। फिर इनहेल करते हुए ऐसे आना है, फलक आसना, इसको फलक आसना बोलते हैं, प्लैंक, जिसको आप इंग्लिश में प्लैंक भी बोलते हैं, ठीक है। होप सो आप लोग कर पा रहे हैं। फिर इनहेल फलक, एक्सहेल अधोमुख स्वान, इनहेल फलक, एक्सहेल अधोमुख स्वान, इनहेल फलक, एक्सहेल अधोमुख स्वान, इनहेल फलक, एक्सहेल अधोमुख स्वान। ये आप 10 बार रिपीट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स रिलैक्स हो जाइए। अब 30 मिनट पूरे हो चुके हैं और हमें कॉल क्लोज करना है, तो अपने आप को पहले हम रिलैक्स करते हैं, बाकी स्टेप्स हम कल करेंगे, ठीक है। आराम से बैठ जाइए, या तो आप सब आसना में सो भी सकते हैं, ऐसे सब आसना में मतलब बेड पे सो जाइए, ठीक है। बेड पे सोने का ये रूल है, हाथ जो है वो सीधे खुले होने चाहिए, पैर जो है ये ऐसे दोनों साइड में होने चाहिए, ये सब आसना है। नाक जो है वो सीधे स्ट्रेट, आई क्लोज, और अपना पूरा बॉडी का भार जमीन पे देना है, ठीक है। सब आसना में रह के हम सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे और अपने सांस पे ध्यान देंगे। सांस पे ध्यान देने के साथ साथ आप हर एक अंग पे भी ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। मतलब आई क्लोज कीजिए, मैं आपको कहती हूँ, आप उस पर ध्यान दीजिए। रिलैक्सिंग सर्वासना, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल। आप अपना अटेंशन अपने राइट लेग पे लेके जाइए, सांस लीजिए और सांस छोड़िए। फिर अपना अटेंशन अपने लेफ्ट लेग पे लेके जाइए, सांस लीजिए और सांस छोड़िए। इनहेल, अब थोड़े ऊपर आइए, आपका अटेंशन आपके लेफ्ट हैंड पे होना चाहिए,
सांस लीजिए और सांस छोड़िए। फिर धीरे से अपने राइट हैंड पे आइए, सांस लीजिए और सांस छोड़िए। फिर धीरे से अपना अटेंशन अपने आईब्रो सेंटर पे लेके जाइए, सांस लीजिए और सांस छोड़िए। नेक पे लेके जाइए, सांस लीजिए और सांस छोड़िए। अब शांति से बस अपने सांस पे ध्यान दीजिए। माइंड पे कोई भी डाउट आए उसको बोलिए, थोड़ा देर बाद सोचते हैं, और बस अपने सांसों पे ध्यान दीजिए, खुद पे ध्यान दीजिए। अब अपने हाथों को थोड़ा सा मूव कीजिए, अपने पैर को थोड़ा सा मूव कीजिए और अपने राइट साइड की ओर सो जाइए। राइट साइड की ओर मुड़ के सो जाइए। ठीक है, ऐसे अपने हाथों को अपने सर के नीचे में रखिए, राइट साइड की ओर मुड़ के सोइए। अब धीरे से आँखें बंद करते हुए भी ऊपर बैठिए सुखासना में। सांस ले, सांस छोड़े धीरे से। अब जो हैंड है उसको बंद करते हुए बोलिए, लोका समस्ता सब सुखिनो भवन्तु। नमस्कार मुद्रा में हाथ जोड़ते हुए हम बोलेंगे कि इस लोक में जो भी है वो सभी सुखी रहे। इस लोक में जो भी है वो सभी सुखी रहे। इस लोक पे जो भी है वो सभी सुखी रहे। अब हम दोनों हाथों को अपने आई के ऊपर में रखकर वार्मनेस फील करते हैं और धीरे से अपने हाथों को सामने में लाकर अपने आई को खोलते हुए देखते हैं, हाथों को देखते हैं। अब आई ओपन करके रिलैक्स होते हैं। तो आपको कैसा लगा? रिलैक्स फील कर रहे हैं? हाँ, बहुत अच्छा था। ठीक है, तो कल फिर करते हैं। ठीक है, थैंक यू रिका मैम। थैंक यू। चलिए काम कर लीजिए। बाय बाय। थैंक यू। बाय बाय।